हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों ना एलपी टेक्निकल स्पेशल साइंस क्वेश्चन है और ये एस के झा द्वारा जो है गाइडेड क्वेश्चन है दोस्तों। और एग्जाम में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से। दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और चैप्टर का नाम है, आप देख सकते हैं, परमाणु संरचना और सिद्धांत। और इसका स्लैड क्वेश्चन है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनता है। NH4 का होल 2 SO4 में कितने परमाणु होते हैं, यानी परमाणु की काउंटिंग करना है और काउंटिंग करके बताना है। तो यहाँ देख सकते हैं नाइट्रोजन यहाँ 1 है, हाइड्रोजन यहाँ 4 है, ठीक है। तो 4 हो गया, 4 दूनी 8, हाइड्रोजन हो गया 8 और नाइट्रोजन की संख्या यहाँ 1 है। नाइट्रोजन यहाँ 1 और 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और सल्फर की संख्या यहाँ 1 है, तो देख सकते हैं यहाँ 1 लिखा हुआ है। ऑक्सीजन कितना यहाँ 4 है, तो यहाँ 4 हो गया। अब सबको जोड़ देना है, 8 हो 2 10, 10 7 4 14 और 1 15। तो आंसर क्या होगा दोस्तों ना, 15 होगा। तो इस प्रकार से परमाणु संख्या की जो है काउंटिंग किया जाता है और काउंटिंग करके परमाणु संख्या का मान निकाला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ना, अमोनियम क्लोराइड में कितने परमाणु होते हैं। अमोनियम क्लोराइड, तो इसका पहला क्वेश्चन है अमोनियम क्लोराइड में कितने परमाणु होते हैं, ठीक है। तो अमोनियम क्लोराइड के जो है ना सूत्र आना चाहिए कि अमोनियम क्लोराइड का सूत्र कितना होता है, ठीक है। तब इसका जो है काउंटिंग करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अमोनियम क्लोराइड का सूत्र होता है दोस्तों, एक मिनट, अमोनियम क्लोराइड का सूत्र होता है दोस्तों NH4Cl, ये सूत्र होता है, ठीक है। अब यहाँ काउंटिंग करना है और काउंटिंग करके बताना है कि परमाणु की संख्या कितनी होगी, परमाणु की संख्या निकालना है, ठीक है। तो काउंटिंग करके निकालना होगा। तो नाइट्रोजन यहाँ 1 है और यहाँ हाइड्रोजन 4 है, तो 4 1 5 और क्लोरीन 1 6, तो कितना होगा परमाणु संख्या 6 होगा। तो सिर्फ काउंटिंग करना है और बताना है कि कितना होगा, ठीक है, परमाणु संख्या। तो इस प्रकार से आप इसे निकाल सकते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में निम्न में से यौगिक में सबसे अधिक परमाणु होते हैं, तो किसमें सबसे अधिक परमाणु होंगे, इसको काउंटिंग करके बताना है। तो इसका मतलब आप सबको हल करके बताना होगा कि कितना होगा, ठीक है। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि ऑक्सीजन यहाँ 3 है और नाइट्रोजन 1 है 4 और हाइड्रोजन 1 5, यहाँ हो गया 5। अब यहाँ ऑक्सीजन 2 है और 1 3 है, यहाँ हो गया 3। अब यहाँ देख सकते हैं ना, एस की संख्या 4 है, सल्फर 1 5 हो गया, हाइड्रोजन 2 7 हो गया, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं दोस्तों ना, 1 और 1 2 2 दूना 4 और 1 5, यहाँ हो गया 5। तो सबसे अधिक जो है अभी दिख रहा है ना H2SO4 में जो है परमाणु संख्या सबसे अधिक है। तो इस प्रकार आप काउंटिंग करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों ना, बी होगा H2SO4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 ना, CaOH का होल 2 में अणु में कितने परमाणु होते हैं, इसमें परमाणु संख्या निकालना है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर देखते हैं क्या होता है। तो Ca की संख्या कितना है ना, 1, ऑक्सीजन यहाँ 1 है, हाइड्रोजन यहाँ 1 है, 2 2 दूना 4 और 1 5, तो कितना होगा ना, ऑप्शन नंबर सी में कितने परमाणु मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर 5 होगा, ठीक है। अब क्या है ना, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, ठीक है। तो इसको तोड़ने की प्रक्रिया होती है, ठीक है। आप इसे तोड़ सकते हैं, लिख सकते हैं 2 8 10 और 8 18 और 18 36, यानी ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं बी में ये मौजूद है, ठीक है। तो यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए कि दिए गए परमाणु की संख्या 17 है और इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा। तो अगर जानते हैं तो तोड़ने की प्रक्रिया होता है, पहले 2 फिर 8 10 हो गया, फिर 7 17। तो किस में मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर जो है ना डी में मौजूद है। तो यही इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 5 का, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है इसका निकाल सकते हैं, ठीक है। अब क्लोरीन का जो है 17 होता है, क्लोरीन का, जिसे क्लोरीन का बोल सकते हैं, क्लोरीन 17, ठीक है। कितना होता है ना, 17 होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 1 तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 और 2 है, तो तत्व का नाम क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या है ना, इसको जोड़ते हैं। तो 2 8 10 10 2 12, 12 किसका होता है ना, 12 जो होता है ना, ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम का होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम का जो है होता है 12। तो 12 का जो है चिन्ह बोल सकते हैं कि रासायनिक चिन्ह जो होता है इसका ना Mg होता है, M और G होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 ना, यदि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 8 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए आप ना 2 और 6, 2 और 6 कितना हो गया 8, किस में अवेलेबल है, ऑप्शन नंबर 1 में अवेलेबल है। तो इसका आंसर 1 होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो 8, तो 8 का जो संकेत बोल सकते हैं तो ऑक्सीजन का होता है O, ठीक है। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। और एक चीज समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है भूपट्टी में सबसे ज्यादा पाया जाता है, भूपट्टी में सबसे ज्यादा जो है तत्व पाया जाता है तो वो ऑक्सीजन है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है क्वेश्चन जो है सॉल्व करके याद रख सकते हैं।
तो यह सभी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से। तो सभी को ध्यान में रखना है और अभ्यास करते रहना है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ना क्वेश्चन नंबर 8, हीलियम को छोड़कर सभी नॉर्मल गैसों के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा वह डी होगा, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे हीलियम का, तो हीलियम का 2 होता है, बाद बाकी जितना भी है सब में जो है 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह आवर्त 1 वर्ग 18 होता है, आवर्त की संख्या 1 वर्ग 18, और इसकी खोज जो है वो फ्रैंकलाइन और लॉकेयर ने किया था। हीलियम अक्रिय गैस की समूह में प्रथम तत्व है, हीलियम जो है अक्रिय गैस में की समूह में प्रथम तत्व है, ठीक है। ब्रह्मांड में हाइड्रोजन के बाद जो है हीलियम दूसरा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कि जिस परमाणु बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण होती है इसकी संयोजकता कितनी होती है। तो इसकी संयोजकता जो है वह ना शून्य होगी, पूर्ण अगर होता है तो वह शून्य होगा, ठीक है। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात याद रख सकते हैं दोस्तों कि किसी परमाणु की कक्षाओं के चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या का निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है 2n², ठीक है। आप इसे याद रख सकते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। और जहां n जो होता है वह n कक्षा की संख्या को बताता है, ठीक है ना। किसी परमाणु की बाह्य कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है। हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैस की संयोजकता स्वयं शून्य होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, नेक्स्ट, बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को डैश कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, ना संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें याद रख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वह जे थॉमसन ने किया था, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टन ने किया था, और न्यूट्रॉन की खोज जो है चैडविक ने किया था, ठीक है। तो एग्जाम में ये पूछा जाता है। नेक्स्ट, किन तत्वों के बाहरी कक्ष में 7 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 10 का बी दोस्तों ने हैलोजन होगा, ठीक है। हैलोजन बाहरी कक्ष कोश में जो है 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। हैलोजन परिवार में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ओजोन के एक परमाणु कितने परमाणु होते हैं। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो ओजोन का सूत्र क्या होता है ना, O3 होता है। तो आप यहाँ काउंटिंग कर सकते हैं, 3 है तो आंसर क्या आ जाएगा ना, बी होगा, ठीक है। तो आप अगर रासायनिक सूत्र याद रखते हैं तो भी आप परमाणु की संख्या जो है कर सकते हैं, यानी आपको याद रखना पड़ेगा तभी आप निकाल सकते हैं। ओजोन का सूत्र अगर नहीं पता होता O3 तो परमाणु नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ओजोन है, ओजोन क्या है ना, ओजोन है क्या है ना, ऑक्सीकारक है। ओजोन क्या है, एक ऑक्सीकारक पदार्थ है, ठीक है ना। ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जो किसी अन्य पदार्थों को ऑक्सीकृत कर दे सकते हैं, और अपनी क्षमता के कारण यह पदार्थ विद्युत धनात्मक तत्व से ऑक्सीकृत होता है और यह ऑक्सीकारक कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अब यहां क्वेश्चन है ना, ओजोन में ऑक्सीकारक की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, 13 का। तो ओजोन में ऑक्सीकरण की संख्या जो होगा दोस्तों ना, बी होगा, 0 होगा, ठीक है। ओजोन प्राकृतिक और एक मानव निर्मित उत्पादक है जो पृथ्वी के ऊपरी हिस्सों में होता है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा तत्व कार्बन के साथ श्रृंखला गुण प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो 14 का आंसर डी होगा, सिलिकॉन, ठीक है, Si। और सिलिकॉन की परमाणु संख्या जो होता है वह 14 होता है, 14 होता है, ठीक है, 14 सिलिकॉन का। नेक्स्ट, अब यहां जा सकते हैं ना, पोटेशियम का के होता है और यह क्षार धातु है, यह प्रथम वर्ग का तत्व है, ठीक है। और नियोन एक अक्रिय गैस है, नियोन जो है वह अक्रिय गैस है और 18 वर्ग का तत्व है, ठीक है। नेक्स्ट, अणु के गठन करने वाले परमाणु की संख्या को क्या कहते हैं। तो अणु के गठन करने वाले परमाणु की संख्या जो है परमाणिकता कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 ग्राम ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है तो कितनी होती है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 6 होगा ना, 6 सी होगा, ऑप्शन नंबर सी 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, यह देखते हुए कि ऑक्सीजन के एक मोल परमाणु का वजन 16 ग्राम है, ओजोन के अनुभार क्या होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी 48 ग्राम मोल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, के बाद 18, क्वेश्चन नंबर 18, किसी तत्व में परमाणु द्रव्यमान संख्या कम है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन में परमाणु द्रव्यमान सबसे कम होता है तो हाइड्रोजन का होता है, ठीक है। इसकी परमाणु द्रव्यमान जो होता है वह 1 इकाई होता है, 1 इकाई, ठीक है। किसी तत्व के परमाणु भार डैश के कारण होता है, ठीक है। तो 19 का बी होगा दोस्तों, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कारण होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कारण होता है। नेक्स्ट, यदि एक तत्व के परमाणु के नाभि में 11
प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन होते हैं तो द्रव्यमान संख्या क्या है? तो 20 का आंसर डी होगा दोस्तों। तो द्रव्यमान संख्या हम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ना प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को अगर योग करते हैं तो क्या होगा, ना 23 होगा। तो इस प्रकार से आप जो है ना द्रव्यमान संख्या निकाल सकते हैं। तो द्रव्यमान संख्या किसे कहेंगे, ना प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को कहा जाता है। तो परिभाषा अगर याद रखते हैं तो आप इसे बना सकते हैं। डैश की रासायनिक विशेषता एक समान होती है, निम्नलिखित में कौन सा किसी तत्व के समस्थानिक गुण है? ठीक है, तो 21 का आंसर होगा दोस्तों ना बी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी का ऑप्शन में दिया हुआ है ना 2, 3 और 4 दिया हुआ है। ठीक है, 2, 3 और 4। तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है ना, इसके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, ये भिन्न भौतिक गुण प्रदर्शित करते हैं और यह समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये भी क्वेश्चन एएलपी में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक गुण नहीं है? ठीक है, तो बी नहीं है, कम गलनांक और कथनांक, ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा यौगिक के गुण नहीं है? यौगिक के गुण नहीं है, तो 22 का आंसर सी होगा दोस्तों। इसके द्रव्यमान और कथनांक अधिक होते हैं, ये नहीं होते हैं। तो यह विद्युत के कुचालक होते हैं, या जल में अघुलनशील होते हैं, ये धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं, ये होंगे। ठीक है, ये भी दोस्तों ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, विचार करना है। 23 नंबर, तो 23 का सी ऑप्शन बताया गया है कि यौगिक बनने में ऊर्जा का परिवर्तन होता है, यौगिक बनाने में ऊर्जा की परिवर्तन होता है, यौगिक गुण अवयवीय तत्वों के गुण के समान होते हैं, यौगिक अवयवीय तत्वों के भौतिक गुण विधि से अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अकार्बनिक यौगिक है? तो 24 का आंसर सी होगा दोस्तों, H2O अकार्बनिक यौगिक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, 24 का सी। तो इसमें याद रखना दोस्तों कि वैसे यौगिक जिसमें कार्बन तत्व मौजूद नहीं है वह अकार्बनिक यौगिक कहलाता है। तो H2O, HNO3 और H2SO4 ये क्या है ना, अकार्बनिक यौगिक तत्व है। और वैसा यौगिक जिसमें कार्बन मौजूद होता है उसे कार्बनिक यौगिक कहा गया है। तो अब यहाँ देख सकते हैं कार्बनिक है। ठीक है, कार्बनिक है, CO2 तो कार्बन की मात्रा है, H2CO3 इसमें भी कार्बन की मात्रा है, तो ये कार्बनिक यौगिक कहा जाएगा। ठीक है, तो कार्बनिक यौगिक के एग्जाम्पल है CH4C2H6 होता है, HNO3CONH3 होता है, NH2CONH2 होता है, और HCOOH होता है, CH3COOH इत्यादि होता है। ठीक है, तो कार्बन क्या है ना, एक अधातु है और इसके यौगिक मुख्यतः सहसंयोजी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, नाइट्रोजन के परमाणु उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है वह बी होगा, 7 होगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन का जो होगा वह 7 होगा। ठीक है, अब परमाणु द्रव्यमान जो होगा यह 14 होगा। इसके परमाणु द्रव्यमान अगर निकालने के लिए बोला जाए तो इसका दोगुना होगा, यानी 14 होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 होगा, न्यूट्रॉन की संख्या भी 7 होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर बोला जाए 7 का तो 2 और 5 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अब यह ना वर्ग 15 में आवर्त 2 और पी ब्लॉक में इसे रखा गया है। ठीक है, तो इतना आप इसे याद रख सकते हैं। एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होते हैं? ठीक है, तो 26 का आंसर बी होगा दोस्तों, द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या के बराबर होते हैं। परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होते हैं? ठीक है, तो 27 का बी होगा दोस्तों ना 10। परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहा जाता है, ना प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ 10 है तो कितना होगा ना, ऑप्शन नंबर बी होगा, 27 का बी। ठीक है, अब इसमें याद रख सकते हैं दोस्तों कि द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, ना पोटेशियम के परमाणु संख्या 19 है और इसकी द्रव्यमान संख्या 39 है, तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी 28 का? ठीक है, तो अगर न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है दोस्तों, न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है तो परमाणु द्रव्यमान कितना है ना 39, 39 में 19 घटा देना है, तो जो निकलेगा वो न्यूट्रॉन की संख्या होगा। ठीक है, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितना निकलेगा ना 20 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 28 का देख सकते हैं, 28 का आंसर 20 है। ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, कार्बन C12 के एक मोल में कितने परमाणु होते हैं? ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन में दिया हुआ है कि 8.06 × 10⁻20 परमाणु होते हैं। ठीक है, एवोगाड्रो संख्या पूछा जाता है दोस्तों ना, 6.022 × 10⁻23 अणु या परमाणु होते हैं को एवोगाड्रो संख्या कहा जाता है। किसी पदार्थ के एक मोल में उपस्थित इकाइयों की संख्या को एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। मोल किसी पदार्थ की मात्रा के मापन की एक मोल इकाई होता है। C12 कार्बन के एक समस्थानिक है और व्यापक रूप से सभी न्यूक्लाइडों के परमाणु द्रव्यमान के मापन के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो 29 का ऑप्शन नंबर डी होगा।
6.022 इंटू 10⁻23 होते हैं। ठीक है, 10 ग्राम कैल्शियम में कितने Ca परमाणु रहते हैं? तो 30 का ऑप्शन नंबर सी होगा, 1.50575 इंटू 10⁻23 कैल्शियम परमाणु होते हैं। नेक्स्ट, कार्बन के परमाणु द्रव्यमान 12 हैं और कार्बन 24 ग्राम अणुओं की संख्या होगी, तो 31 का सी होगा 2। ठीक है, तो आप इसका निकाल सकते हैं संख्या, अणु संख्या निकालने के लिए कार्बन संख्या 24 है, 12 से द्रव्यमान संख्या 12 से भागा देंगे कितना आएगा ना, 2 आएगा। तो इस प्रकार से इसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, 2 या 2 से अधिक तत्वों के यौगिक बनता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, एक ही तत्व के विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर डैश बनाते हैं, तो 33 का देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए होगा, अणु। ठीक है, अब देखिए यूरिया पूछा जाता है दोस्तों, यूरिया का सूत्र क्या होता है? तो NH2 CONH2 होता है। इसमें पूछा गया N का प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, तो N का प्रतिशत ऑप्शन नंबर ए होगा 40%। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप द्रव्यमान संख्या निकालते हैं, इसको निकालने की प्रक्रिया होता है, तब इसे आप प्रतिशत निकाल सकते हैं, N का प्रतिशत। तो सबसे पहले क्या होगा ना, इसमें द्रव्यमान संख्या निकालना पड़ेगा। ठीक है, द्रव्यमान संख्या, तो द्रव्यमान संख्या निकालने की प्रक्रिया होती है कि नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और H2 की संख्या निकालना है। तो द्रव्यमान संख्या का निकालते हैं तो 60 होगा, 60 ग्राम। ठीक है, और इसमें नाइट्रोजन कितना होगा ना, 28 नाइट्रोजन, 60 ग्राम यूरिया में 28 होगा। ठीक है, और परसेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों ना, 28/60 गुना 100 आप कैलकुलेशन करते हैं तो इसका 40% निकल जाएगा, मतलब 46 समथिंग आएगा, 46.6 ग्राम आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 34 का ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। किसी तत्व के संयोजक शक्ति क्षमता क्या कहलाता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, संयोजकता कहलाता है। संयोजन शक्ति क्षमता क्या कहलाता है ना, संयोजकता कहलाता है। किसी तत्व के संयोजन शक्ति संयोजकता कहलाता है। किसी परमाणु के बाह्यता कक्ष में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो संयोजी इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। संयोजकता इक्वल टू संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजकता कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, किसी तरल समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होती है? तो 35 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो है वह धीमी होती है। ठीक है, पानी और अल्कोहल को किस से अलग किया जा सकता है, किस विधि द्वारा? तो 36 का डी होगा दोस्तों ना, प्रभाजी आसवन विधि द्वारा जो है अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट, डैश एक मध्यवर्ती तरल अवस्था में पारगम्य के बिना किसी तत्व के प्रत्यक्ष रूप में ठोस से गैस अवस्था में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। तो 37 का आंसर होगा दोस्तों ना, बी होगा, ए यानी ऊर्ध्वपातन होगा। ठीक है, नेक्स्ट, वायु से नमी को अवशोषित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो 38 का आंसर बी होगा दोस्तों ना, बी निआर्द्रीकरण कहा जाता है। CO2 में कार्बन का प्रतिशत कितनी होगी? ठीक है, तो 39 का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 27.3%। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसे निकाल सकते हैं, तो याद रखने से ही सबसे अच्छा रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक H2 अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशत है तो कितना होती है? ठीक है, हाइड्रोजन का प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत निकालने की जो प्रक्रिया बताया गया है उसी प्रकार से निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या होगा ना, द्रव्यमान संख्या निकालना पड़ेगा, तो 18 आएगा। ठीक है, तो 2/18 को 100 से गुना करेंगे तो 11 पॉइंट समथिंग आएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, CO में C और O2 के द्रव्यमान के अनुपात में मौजूद है, तो 41 का ए होगा दोस्तों, 3:8 होगा। ठीक है, तो कैसे निकालना है, तो कार्बन का द्रव्यमान जो होगा ना दोस्तों ना 12 होगा। ठीक है, और ऑक्सीजन का होगा 16, 16 32 होगा। अब 4 से काटते हैं तो 4 × 12 और 4 × 32, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, नाइट्रोजन के परमाणु द्रव्यमान 14 है, हाइड्रोजन 1 है, तो अमोनिया के आणविक द्रव्यमान कितना होगा? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा 17। नाइट्रोजन का द्रव्यमान 14 है, हाइड्रोजन 1 है। ठीक है, तो 14 + 3 कितना हो जाएगा ना, 17 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। किसी तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है और इसके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन है, तो परमाणु संख्या क्या होगा? तो बस इसको घटाना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 42 में, तो 42 का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो परमाणु संख्या यानी परमाणु संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों ना, 298 में 189 को घटाना है, जो आएगा वही इसका आंसर होगा। तो 42 का आंसर ऑप्शन नंबर 109 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, 30 ग्राम कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण रूप से जलाने में कितना ग्राम CO2 बनेगा? तो 43 का डी होगा दोस्तों ना, 110 ग्राम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्व के परमाणु भार W और परमाणु संख्या N है, तो इस परमाणु केंद्र में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी दोस्तों? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, फास्फोरस का परमाणुकता क्या होगा? 44, तो 44 का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, चतुर्परमाणुक होगा। श्वेत फास्फोरस से लाल फास्फोरस बनने में कौन सी उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो 45 का डी होगा दोस्तों ना, आयोडीन का उपयोग किया जाता है।
सल्फर के परमाणुकता कितनी होती है? 16 का बी, बहुपरमाणुकता होगा, बहुपरमाणुक होगा। सल्फर का परमाणुकता क्या होगा ना? बहुपरमाणुक होगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है ना? H2SO4 होता है। ठीक है, 27 का आंसर ये होगा, H2SO4। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है ना? H2SO4 होगा। और इसका उपयोग जो है उर्वरक के उत्पादन में, पेपर उत्पादन में, विस्फोटकों के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का एक अन्य नाम है ऑयल ऑफ विट्रोल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। नेक्स्ट है, एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो 48 का द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा ना? द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं ना? प्रोटॉन की संख्या। तो प्रोटॉन 15 है, ठीक है, और न्यूट्रॉन कितना है ना? 22 है। अगर जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों ना? 37 है। तो ऑप्शन नंबर डी में अवेलेबल है। इसका आंसर क्या हो जाएगा ना? 37। द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं ना? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को जो है वह द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। तो दोनों को जोड़ने पर जो होगा वह द्रव्यमान संख्या निकल जाएगा। नेक्स्ट, किसी तत्व के परमाणु भार की तुलना निम्नलिखित में से किस तत्व के भार से की जाती है? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों 49 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सी है, कार्बन होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको डार्क कर लेते हैं। ठीक है, तब और अच्छा दिखेगा। चलिए, हाँ ठीक है, अब ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 ग्राम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलने पर कितना H2 बनेगा? तो 50 का आंसर है दोस्तों ना डी, 90 ग्राम होगा। ठीक है, 90 ग्राम होगा। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु का भाग नहीं है? तो 51 का जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, फोटॉन नहीं है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वह परमाणु के एटम के भाग हैं। ठीक है, परमाणु त्रिज्या की अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, तो 52 का आंसर होगा दोस्तों ना ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट, रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी संभावित यूनिट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों ना अणु होगा। ठीक है, इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिया हुआ है कि रासायनिक यौगिक का सबसे छोटी संभावित यूनिट जो है वह अणु है। परमाणु तत्व का सबसे छोटा कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। ठीक है, तत्व या यौगिक वह छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, अणु कहलाता है। प्रोटॉन की खोज 1920 में रदरफोर्ड ने किया था। प्रोटॉन एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित सकारात्मक अववेशित कण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ना, ऑक्सीजन में अणु की द्रव्यमान कितनी है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 5.10 के पावर में 23 ग्राम होगा। ठीक है, नेक्स्ट, न शब्द परमाणु को किसने खोजा था? ठीक है, 53 का आंसर। तो 53 का ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, डेमोक्रिटस ने परमाणु शब्द को खोजा था। तीसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो देखिए इसको निकालने की प्रक्रिया हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही। क्या होता है ना, 2n का स्क्वायर, तो 2 गुना n का मतलब तीसरा इलेक्ट्रॉन मतलब 3 होगा, तो 3 का स्क्वायर, तो 3 या 9, 9 18, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो इस प्रकार से जो है आप फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अब देखिए ना, पहला कोष में 2 होता है, याद रखने से आप रख सकते हैं। दूसरे कोष में 8 रहता है, तीसरे कोष में 18 रहता है, और चौथा कोष में 32 इलेक्ट्रॉन जो है रह सकता है अधिकतम। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एम सेल में समाहित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो ऑप्शन नंबर जो होगा 90 होगा। ठीक है, तो के देखिए आप, के की जो संख्या होता है 1 होता है, तो वही फॉर्मूला यूज करना है, 2n का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर 1 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 1 होगा, और 2 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 2 होगा। अब l का होता है 2, तो 2 का स्क्वायर करते हैं 2 दूनी 4, 4 को 2 से गुना करेंगे 8, तो आंसर हो जाएगा 8। m का होता है 3, तो 3 या 9, 9 दूनी 18 आ जाएगा। और n का होता है 4, तो 4 दूना 16, 16 दूनी 32, तो कितना होगा ना, n में 32 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो इस प्रकार से जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये भी पूछा जाता है s में कितना रहता है? तो s में अधिकतम 2 रह सकता है, p में 6 रह सकता है, d में 10 और f में 14। तो 2, 6, 10, 14 जो है आप याद रख सकते हैं, SPDF, SPDF, 2, 6, 10, 14, 2, 6, 10, 14। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है बार बार प्रैक्टिस करके याद रख सकते हैं, और यह एग्जाम में बहुत ही पूछे जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी में 1 मोल में कितने अणु मौजूद होते हैं? 55 का, तो 55 का बी हो दोस्तों ना 6.02 × 10⁻23 अणु होते हैं। किसी परमाणु के के कोष में समायुक्त किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना होगा? ठीक है, तो 56 का आंसर सी होगा दोस्तों। के पहला संख्या 2 होता है, 1 होगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 2 से गुना करेंगे 2, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। He ग्राम में अणु उपस्थित होते हैं, तो 57 का बी होगा 13। एक हाइड्रोजन में कितने अणु होते हैं? तो 58 का आंसर होगा दोस्तों, 58 का डी होगा ना 3.01 × 10⁻23 होगा। सल्फर के परमाणु द्रव्यमान जो है 32 है, सल्फर में 16 ग्राम मात्रा मोल संख्या होती है। ठीक है,
तो इसका आंसर जो आएगा दोस्तों ना बी होगा, सल्फर का 0.5 मोल होता है, ठीक है। और S8 के चक्रीय अष्टकोणीय अणु बनाते हैं। 25 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल में कितने मोल होते हैं? 59 का। तो ऑप्शन नंबर जो होगा वह सी होगा, 0.255 होते हैं। एक लेड नाइट्रोजन का एक अणु गर्म किया जाता है तो 60 का आंसर क्या होगा दोस्तों? 60 का सी होगा। NO2 और गैस के 2 मोल उत्पन्न होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनिया गैस के 12.04 और 10 के पावर में 23 अणु में मोल की संख्या होगी, ठीक है। तो 61 का जो आंसर होगा दोस्तों ना 2 होगा, 2 मोल, ठीक है। परमाणु ऊर्जा का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो 62 का सी होगा दोस्तों ना परमाणुक आकार मापने के लिए किया जाता है, परमाणु के आकार। किसी उप परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु की विपरीत गुण होते हैं और किस नाम से जाना जाता है? तो 63 का आंसर होगा दोस्तों ना बी, प्रतिकर्ण होगा, ठीक है। नेक्स्ट, जब एक परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या को बदल देता है तो इसका डैश बदल जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, समस्थानिक बदल जाता है, ठीक है। आयन 2 होते हैं, धनायन और ऋणायन। जिन आयन का धन आवेश रहता है वह धनायन कहलाता है और जिन पर ऋण आवेश होता है वह ऋणायन कहलाता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट, एक तत्व का समस्थानिक आइसोटोप की संख्या जो है द्रव्यमान संख्या 298 है और नाभिक में 188 न्यूट्रॉन है, तो परमाणु संख्या क्या होगा? तो बस इसमें भी घटाना है, तो परमाणु संख्या इसका क्या हो जाएगा ना, द्रव्यमान की संख्या माइनस न्यूट्रॉन की संख्या, तो 298 198, तो कितना आएगा दोस्तों? 110 आएगा। तो बस फॉर्मूला याद रखना है, तो आप इजी से निकाल सकते हैं। समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमान के परमाणु के समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक में प्रोटॉन की संख्या समान होती है किंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। संभारित किसे कहता है? समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न परमाणु क्रमांक के परमाणुता को संभारित कहा जाता है। किसी परमाणु के नाम में प्रोटॉन की संख्या को उस तत्व का परमाणु संख्या कहते हैं। परमाणु संख्या जड़ से निरूपित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, एक तत्व में आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या 298, इसमें नाभिक में 196 होता है, तो परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? तो बस इसमें भी क्या करना है दोस्तों, द्रव्यमान परमाणु संख्या निकालने के लिए द्रव्यमान की संख्या 298 है, उसमें माइनस करना पड़ेगा 196, तो कितना आएगा ना 201 आएगा, तो 102 ऑप्शन नंबर बी में आएगा। फॉर्मूला में बिठाना और आंसर लाना है, ठीक है। अब इसमें पूछा गया है कि एक तत्व के समस्थानिक द्रव्यमान संख्या 298 है और उसके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन है, तो परमाणु संख्या क्या होगा? तो बस उसमें भी परमाणु संख्या निकालने के लिए 298 माइनस 189, तो कितना हो जाएगा यहाँ 901 हो जाएगा, तो 109 होगा, ऑप्शन नंबर ए में होगा, ठीक है। तो बस इसमें फॉर्मूला यूज पुट करना है और आंसर लाना है, ठीक है। जैसे देख सकते हैं कि परमाणु संख्या इसका द्रव्यमान संख्या माइनस न्यूट्रॉन की संख्या 298 माइनस 189 कितना हो जाएगा 109। समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमान के परमाणुता को समस्थानिक कहते हैं, ठीक है। सबसे अधिक समान स्थानिक वाले तत्व पोलोनियम है, ठीक है। नेक्स्ट, आइसोटोप या समस्थानिक क्या है? तो 65 का आंसर क्या होगा? तो 65 का आंसर डी होगा दोस्तों, एक तत्व के परमाणु जिसमें एक ही परमाणु क्रमांक है लेकिन द्रव्यमान भिन्न है। धावन सोडा में क्रिस्टलीकरण के पानी की प्रतिशत मात्रा है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। धावन सोडा का सूत्र पूछा जाता है क्या है ना, पूछा जाता है दोस्तों ना Na2CO3 10H2 ना। धावन सोडा में जल की मात्रा कितनी है? 10। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि धावन सोडा में जल की मात्रा कितना पाया जाता है, तो 10 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। द्रव्यमान संख्या निकालना है तो सोडियम का होता है कितना 23 होता है और 2 से गुना करना है। कार्बन का 12 होता है, 16 ऑक्सीजन का होता है 3 होगा और 10 और हाइड्रोजन जल का होता है 18, जोड़ते हैं तो 286 होगा द्रव्यमान संख्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ना क्लोरीन का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, ब्लीचिंग पाउडर में किया जाता है। अब ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण जो किया जाने वाली कच्ची सामग्री कैल्शियम ऑक्साइड जो सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया से कैल्शियम कार्बोनेट के जलने और क्लोरीन गैस से प्राप्त किया जाता है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है। इसे कास्टिक चूने पर क्लोरीन गैस डालकर तैयार किया जाता है, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड सूत्र होता है, ठीक है। नेक्स्ट 66 नंबर, सोडा एसिड अग्निशामक यंत्रों में प्रयोग किया जाने वाला लवण क्या है? तो 66 का जो आंसर होगा दोस्तों ना 66 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो सूत्र क्या होता है ना NaHCO3 होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है और इसका उपयोग जो है वो अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट ना क्वेश्चन है, निम्न में किस वैज्ञानिक ने स्थिर अनुपात का नियम दिया था, ठीक है। तो 67 का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, जोसेफ फ्रॉस्टल होगा, जोसेफ फ्रॉस्टल। डाल्टन के प्रसिद्ध अनुसार निम्नलिखित में कौन सा सही है, पद्धति के अनुसार कौन सा सही है?
तो ऑप्शन नंबर डी परमाणु पदार्थों के अविभाज्य कण है, ये सही है। ठीक है ना, डाल्टन के पद्धति के अनुसार पदार्थों के अविभाज्य कण है। जॉन डाल्टन 1803 में परमाणु सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार परमाणु अविभाज्य होता है, ये बताया था। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के मौलिक कण है। रदरफोर्ड ने नाभिक सिद्धांत दिया था, नाभिकीय सिद्धांत, और प्लैंक ने क्वांटम का सिद्धांत दिया था, प्लैंक ने। ठीक है, नेक्स्ट, समान ताप और दाब के समान स्थित अंतर्गत सभी गैसों के समान आयतन अणुओं की समान संख्या रहती है, यह नियम कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए एवोगाड्रो संख्या कहा जाता है। अब देखिए ना, बॉयल का नियम क्या होता है? बॉयल का नियम, स्थिर ताप पर गैसों के नियत मात्रा के आयतन उसके द्रव्य दाब के समानुपाती होता है। चार्ल्स का नियम क्या होता है? स्थिर दाब पर किसी गैस के नियत मात्रा का आयतन इसके परम ताप के सिद्धांत के अनुपाती होता है। परम शून्य ताप क्या होता है ना? -273 को परम शून्य ताप कहा जाता है, यानी 0 केल्विन को परम शून्य ताप कहते हैं। इस ताप पर सभी गैसों का आयतन जो है शून्य होता है। आदर्श गैस को मोल ऊर्जा की संख्या निर्भर करती है। निम्नलिखित में से कौन सा गैस से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो 68 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्राइडे का जो नियम है वह गैस से संबंधित नहीं है। तो बॉयल्स का नियम, चार्ल्स का नियम और गैलोसोकिया का नियम ये गैस के नियम से संबंधित है। कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए Ca3PO4 का होल 2 होता है। ठीक है, नेक्स्ट, कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 का होल 2, जहां कैल्शियम 40, फास्फोरस 31, ऑक्सीजन 16, फास्फोरस का प्रतिशत निकालना है इसमें, तो कैसे निकलेगा? ठीक है, तो आप निकाल सकते हैं। अगर हम द्रव्यमान संख्या निकालते हैं, पहले द्रव्यमान संख्या अगर जब निकालते हैं, ठीक है, द्रव्यमान संख्या निकालते हैं तो कैल्शियम का 40 को 3 से गुना करेंगे, क्योंकि यहाँ कैल्शियम 3 है, तो 40 या 120 आएगा। फिर ना PO4 तो 31 गुना 2 16 गुना 8 हो जाएगा, और जोड़ने पर 310 ग्राम जो है आएगा। और फास्फोरस का द्रव्यमान जो आएगा वह 31 गुना 2 यानी 62 ग्राम होगा। तो आप प्रतिशत अगर निकालते हैं तो हो जाएगा ना 62/310 गुना 100, और जब काटाकुटी करते हैं तो जो इसका आंसर होगा 69 का ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक है ना, 20% जो है इसका आंसर होगा। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की यौगिक 40% और 6.7% हाइड्रोजन, 53.3% ऑक्सीजन है। इसका वाष्प घनत्व है और सूत्र क्या होगा? तो 70 का आंसर सी होगा। ठीक है, C2H4O2 होता है। अब क्वेश्चन है नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो 71 का ऑप्शन नंबर होगा ए CuSO4 5H2। अब इसमें पूछा जाता है कि नीला थोथा में जल की मात्रा कितनी होगी? जल की मात्रा, तो जल की मात्रा जो होगा वह 5 होगा। ऐसे भी पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सबसे बड़े आकार के परमाणु कौन से हैं? तो 72 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी, फास्फोरस, पी होगा। किसी परमाणु के नाभिक में आइसोटोप के नाभिक हैं, जिसमें 73 का आंसर क्या होगा दोस्तों? 73 का आंसर बी होगा। प्रोटॉन की संख्या वही होती है जो न्यूट्रॉन की संख्या से भिन्न होता है। एक ही तत्व के परमाणु दूसरे सभी तत्वों के परमाणु से भिन्न होता है, तो ऑप्शन नंबर ए परमाणु संख्या न्यूट्रॉन की संख्या के विन्यास पर निर्भर करता है। किसी तत्व के परमाणु क्रमांक होते हैं, तो 74 का आंसर सी होगा। उस तत्व के परमाणु प्रोटॉन, किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोपॉन में डैश और कार्बन और क्रियात्मक समूह होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 3 और एल्डिहाइड होते हैं। ठीक है ना, U92U और 238 में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 77 न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा 146। न्यूट्रॉन की संख्या क्या करना पड़ेगा ना? न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए 238 में 92 घटाएंगे तो जो आएगा वो 146 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ना, नीचे 2 कॉलम के घटकों आपस में मिलकर नए दिए गए विकल्प में सही का चयन करना है। इसका आंसर क्या होगा? सही विकल्प का जो है वह चयन करके बताना है। 78 का आंसर ए होगा। ठीक है ना, ए का 3 होगा, ए का जो होगा वह 3 होगा, और बी का 1 होगा, और सी का 4 होगा, सी का 4 होगा, और डी का 2 होगा। तो ऐसे याद रख सकते हैं ना। परमाणु उपकक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन नंबर होगा अफबाउस सिद्धांत द्वारा। बोर सिद्धांत बताता है, तो बोर का जो सिद्धांत है ऑप्शन नंबर सी होगा, एक इलेक्ट्रॉन की प्रणाली का स्पेक्ट्रम को बताता है। डाल्टन के आंशिक द्रव्य का नियत निम्नलिखित में से किस समीकरण पर लागू होता है? तो 81 का आंसर होगा ना, CO+H2 होगा। ठीक है, परमाणुिक संख्या 17, द्रव्यमान संख्या 35 है, तो क्लोरीन के परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो 82 का आंसर जो होगा दोस्तों ना ऑप्शन नंबर बी होगा। तो इसमें भी वही करना है। ठीक है,
कि परमाणु के नाभिक में निकालना है संख्या, तो क्या करना पड़ेगा ना, 35 में 17 घटाना है, 35 में 17 घटाना है, तब इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 82 का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, 18 न्यूट्रॉन होगा। किसी तत्व के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन, 12 न्यूट्रॉन होते हैं, तो उस तत्व के परमाणु भार क्या होगा, 83 का बी। तो आंसर होगा 83 का बी होगा 22। ठीक है, एक परमाणु में 19 प्रोटॉन 20 न्यूट्रॉन है, तो द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो 84 का आंसर होगा ना 39। ठीक है, तो द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं ना, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को। प्रोटॉन है 20, न्यूट्रॉन है 19, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा ना 39 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी में अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट, सोडियम के 69 ग्राम में सोडियम के 3 मोल और सोडियम के परमाणु द्रव्यमान होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी, परमाणु द्रव्यमान इक्वल टू तत्वों का कुल द्रव्यमान बटा मोल संख्या, यानी 69/3 23 आ जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के क्लेनियंस में होते हैं, तो 85 का ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। और परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं, तो 86 का आंसर ये होगा, परमाणु के भीतर होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज का कक्षा यहीं समाप्त होता है, नेक्स्ट वीडियो इसी प्रकार का लेके आएंगे दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों आज के इतना ही, जय हिंद जय भारत।